अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में इस वक्त बिजली के बिल आ चुके हैं और लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये हालात पंजाब में सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में क्यों ख़राब है? क्योंकि पूरे मुल्क से ज़्यादा बिजली इस वक्त पंजाब को दी जा रही है। जी हाँ, तफसील से बात करते हैं आज के इस व्लॉग में कि मरियम नवाज के लिए आइंदा क्या मसाइल पैदा होने जा रहे हैं और वो कितने बेवकूफ़ाना तरीके से अदाकाराओं से अपनी पेड प्रमोशंस करवाती फिर रही हैं। शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी टक्कर के लोगों की पहली टक्कर की लड़ाई, उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं आज के इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस जो नहीं आई हैं, आलिया नीलम साहिबा, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली उनका सीनियरिटी नंबर 3 था और तनकीद की जा रही है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पे कि उनकी ये चॉइस थी। जुडिशल कमीशन में मामला था और सबसे ज़्यादा वोट आलिया नीलम साहिबा के नाम को पड़े, तो जाहिर है फिर उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था। बेसिकली चले गए थे हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं ब्लैकमेल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को। तो अब ये सीट खाली। 2 और जजेस थे, जस्टिस शुजात अली खान जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे, और दूसरे जस्टिस जस्टिस अली बाकर नजवी। जस्टिस अली बाकर नजवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना ही एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक चल रहा है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब के काफ़ी करीब रह चुके हैं और उनकी ही रिकमेंडेशन पे बेसिकली इनको जज बनाया गया था। तो हामिद खान साहब ने बेसिकली कह दिया है कि पार्लिमानी कमेटी में हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, और वो भी उस कमेटी का हिस्सा है लतीफ़ खोसा साहब भी। इसके अलावा भी कई लोग इसका हिस्सा हैं जो PTI के साथ करीबी ताल्लुक और हमदर्दी रखते हैं। तो उन्होंने इस बात का अंदिया दे दिया है। हामिद खान साहब पाकिस्तान की बार पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी रिकमेंडेशन के बगैर कोई नाम लग जाए और फिर उसको वो चलने दें, तो फिर ये तो होना मुमकिन नहीं है। आलिया नीलम साहिबा बेसिकली गैर शादीशुदा हैं और इसी वजह से उनके किरदार के ऊपर बहुत सारी बातें भी बनाई जा रही हैं। हालांकि उनके मुकाबिल जो जजेस हैं उनका किरदार भी कोई बहुत ज़्यादा बेदाग किस्म का नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक औरत है इसलिए टारगेट करना उनको आसान है। बहरहाल नून लीग के पास इसके अलावा और कोई चॉइस थी ही नहीं कि वो आलिया नीलम का नाम देती, क्योंकि बाकी जो दोनों नाम थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे लाहौर हाई कोर्ट। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट फिर बराह रास्त मरियम नवाज के मामला को चैलेंज कर रही थी, मसाइल पैदा कर रही थी। तो ये कोई सिंध हाई कोर्ट तो नहीं है ना कि जो मर्जी वो करती रहे और उसको पूछा ही ना। आगे चलते हैं और शेर अफजल मरवत साहब और फवाद चौधरी के दरमियान एक्स जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक लड़ाई चल रही है, गोलाबारी काफी अर्से से चल रही है, दोनों तरफ से टक्कर की लड़ाई जारी है। ये सिलसिला बेसिकली फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी की ख्वाहिश जब से उन्होंने की है तब से ये सिलसिला चल रहा है, और उन्होंने पार्टी के बाकी लोगों के अलावा शेर अफजल मरवत को भी टारगेट किया था, जिसमें फिर जाहिर है शेर अफजल मरवत ने तो जवाब देना था। बेसिकली फवाद चौधरी का हमेशा से उसका ताल्लुक या उसका वास्ता पड़ता रहा निस्बतन शरीफ किस्म के लोगों से, तो वो पीछे हट जाते थे इसकी बदजुबानी से तंग आके, लेकिन अब उसको मिले हैं टक्कर के लोग। तो शेर अफजल मरवत ने चूंकि फवाद चौधरी ने उनकी उस वीडियो को टारगेट किया था जिसमें वो अपने बेटे को वंडरफुल बेगैरत कह रहे थे, अब जाहिर है वो अपने बेटे को कह रहे थे, उस पर उनके बेटे का ही नाराज होना बनता है, फवाद चौधरी का तो उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फवाद चौधरी ने उड़ता तीर लेने की कोशिश की और फवाद चौधरी साहब की ने आगे से फिर अपनी बेगम साहिबा को आगे कर दिया और उन्होंने भी शेर अफजल मरवत को तनकीद का निशाना बनाया। फिर शेर अफजल मरवत चले गए हिबा फवाद चौधरी के खानदान और उन्होंने कहा कि आपके आबाओ उस्ताद का ताल्लुक तो शूदर नस्ल से। वाह, क्या जबरदस्त वक्त के साथ साथ हीरे निकल कर निखर कर सामने आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में। वैसे तो बाकी भी कमोबेश इसी तरह के हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा ही बढ़ रहा है मामला। शेर अफजल मरवत बेसिकली पार्टी के उन रहनुमाओं के ग्रुप का हिस्सा हैं जो इमरान खान से जिनको मुलाकात का लारा लगाया गया था, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी, ये सारे गए कि हम इमरान खान के साथ बात करेंगे और उनके साथ मौजूद थे शिबली फराज और उमर भी, लेकिन उनको मुलाकात से चिट्टा जवाब दे दिया और फिर उन्होंने वहां से मीडिया टॉक की और ये और वो कि हमें 2 घंटे धूप में खड़ा रखा और उसके बावजूद हमें मुलाकात नहीं करने दी।
मसला यह था कि इन सारे रहनुमाओं में कोई भी वकील नहीं। अगर इनके साथ 2-3 वकील होते तो वहीं शोर शराबा करके कोई हल निकाल। इमरान खान ने हालांकि पिछले 2-3 दिन में कई दफ़ा ये बात की कि मैं 4 तारीख को मैं मिलूंगा दोनों धड़ों से। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि एक तरफ कहते हैं कि पार्टी में कोई मतलब ग्रुपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, धड़ेबाजी कुछ नहीं हो रही, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, और दूसरी सांस में कहते हैं कि मैंने वो दोनों ग्रुप्स के लोगों को बात करने के लिए बुलाया 4 को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मुश्किलात पैदा हो। ये आपको जो नजर आ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने एक करारदाद पास कर दी इमरान खान की, अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास कर दी। ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि बैकडोर चैनल से इस वक्त कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हो रही। इसलिए इमरान खान साहब के अल्फाज में बिल्कुल नंगे होके या बिल्कुल खुलकर सामने आना पड़ रहा है इन सारी लॉबीज को। मरियम नवाज साहिबा के हमने बारे में बात की थी कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पंजाब में अपनी एक फजूल किस्म की प्रमोशन में मसरूफ है और लाहौर से और पंजाब से उनको लोग भी नहीं मिल रहे जो उनको यानी कि प्रमोट कर सकें। तो उसके लिए कराची चले गए और कराची जाकर वहां अदाकाराओं से सनम सईद, उर्वा और आयशा उमर और ये बेशुमार अदाकाराओं से इन्होंने पेड प्रमोशंस करवाई। PR अदाकार किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड, किसी भी उसके लिए आप हायर कर लें, वो अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन पंजाब की इस तरह की सूरत हाल में जहां लोग गालियां दे रहे हैं मरियम नवाज को, वहां मरियम नवाज अरबों रुपए इस किस्म की फजूलियात पर बर्बाद कर रही है। लानत ये। मुझे एक शख्स बता रहा कि पिछले महीने का मेरा बिल 2900 रुपये था, 2900 रुपये थे, क्योंकि मेरे बिजली के यूनिट 200 से 3 यूनिट कम थे। लेकिन इस महीने में मेरे यूनिट 200 से बढ़ा दिए गए, कोई 221, कोई इतना उसके यूनिट बढ़ा दिए गए और अब उसका बिल कितना आ गया है, 2900 रुपये से उसका बिल कहाँ पे गया है, सीधा 8900 रुपये। और यही नहीं बल्कि अगले 6 महीने भी यही कंजरखाना चलेगा। तो अवाम गालियां दे रही है पंजाब की मरियम नवाज को, और मरियम नवाज को अंदाजा ही नहीं है कि बिजली के बिल कितना बड़ा मसला बन रहा है। लोगों की आधी से ज्यादा उनकी आमदन बिजली के बिलों में खर्च हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत ना अहल और हुकूमत के पास आमदन बढ़ाने का सवाए इसके कि बिजली के बिलों पे टैक्स में टैक्स, मजीद टैक्स और टैक्स, फलाना टैक्स, टमकाना टैक्स, ये लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। होश के नाखून लेने चाहिए अगर कोई मरियम नवाज का एडवाइजर इस सूबे में जिंदा बच गया है और अपने कानों में कोई गूंद लगाकर नहीं बैठा हुआ, तो मरियम नवाज को बताएं कि नींद से जाग जाएं। बाकी सूबों में बिजली के बिल इतना मसला पैदा नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सूबों में बिजली ही नहीं आ रही। कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग है, कि 14 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन पंजाब में जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो मरियम नवाज की और वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत को ले जाने का जरिया जरूर बन जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।